कक्षा 7 की मैथ देखते हैं। उसमें एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन देखा था, तो उसके बारे में हमने जाना था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ये हमारी संख्या रेखा है। इसमें यहाँ पे शून्य है ये, और इधर आपको पहले बता रखे हैं कि बाईं और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर माइनस ऋणात्मक संख्या होती है और राइट हैंड की तरफ प्लस, यानी कि दाईं तरफ प्लस की संख्या होती, धनात्मक संख्या होती है। तो इसके अंदर हमारे कुछ स्थानों के जैसे लाहौल स्पीति है, तो ये 10 से छोटा ये 9 और 8। लाहौल स्पीति का तापमान कितना हो गया? -8। श्रीनगर है तो उसका तापमान कितना हो गया? 0 के बाद में 1, 2, तो यहाँ पे 2 पे है। और शिमला का कितना है? शिमला का 5 है। इसके बाद है ऊटी का 15 से 1 कम, यहाँ पे 14। और बेंगलोर का 20 के बाद 21 और 22। तो ये इधर वाले सारे प्लस के तापमान हैं। तो जब बढ़ता है तो धनात्मक की तरफ बढ़ता है, और जब घटता है तो ऋणात्मक की तरफ, माइनस की तरफ होता है। जब कम होगा तो हम कहाँ जाएंगे? बाईं ओर। जब बढ़ेगा तो हम जाएंगे दाहिनी ओर। अब इसके अंदर में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो हमें जो इसमें लिखे हैं उसके तापमान देखते हैं। इसमें पहला हमें देखते हैं लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का तापमान देख बताएंगे कितना है। जैसे ये 10 है माइनस का, तो ये माइनस के 9, ये माइनस का 8। तो लाहौल स्पीति का हो गया -8। उसके बाद में श्रीनगर, श्रीनगर का तापमान जो देख रहे हैं यहाँ पे 0 है, या -1 और ये -2। तो श्रीनगर का तापमान हो गया -2। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरा आता है शिमला। शिमला यहाँ से 0 से 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पर है। और ये 5 कहाँ पे है? प्लस में है। उसके बाद में आता है ऊटी। ऊटी यहाँ पे 15 है, 15 से 1 कम हो गया तो 14 है, प्लस के 14। उसके बाद में आते हैं बेंगलोर। बेंगलोर का तापमान कितना है? 20 के बाद में 21 और 22, तो ये प्लस के 22। तो ये हमारे पास 5 स्थानों के तापमान हुए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले गर्म कौन सा होता है? जहां पे ज्यादा गर्मी पड़े, और जो प्लस का तापमान है उनकी बढ़ता जा रहा है वो ज्यादा गर्म है। तो सबसे अंतिम स्थान पर आता है इसमें बेंगलोर। तो बी के अंदर हम करेंगे सबसे गर्म बराबर कौन सा है? सबसे गर्म में बेंगलोर। तो यहां लिखा हमने बेंगलोर, और उसका तापमान कितना है? प्लस के 22। और सबसे कम, सबसे ठंडे स्थानों पर, सबसे ठंडा यानी जितना तापमान कम होता जाएगा सबसे ठंडा होता जाएगा। तो सबसे कम में लास्ट में यहाँ पे आता है लाहौल स्पीति, उसका तापमान है -8। लाहौल स्पीति का तापमान है -8, और उसमें अंतर पूछा है, यानी कि इसको हमें माइनस करना है, घटाना है। तो अंतर करने में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि अंतर यानी कि घटाव के अंदर जो नीचे संख्या होती है उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो इसका मैंने चिन्ह माइनस का कर दिया यहाँ पे प्लस। जब ये माइनस यानी घटाव होगा तब भी करेंगे, प्लस में नहीं करेंगे। तो ये भी प्लस क्योंकि ये प्लस, तो यानी कि 22 और 8 दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो गए ये इसमें प्लस के 30, यानी कि उनका दोनों का तापमान का अंतर, यानी कि हम यहाँ से गिने तो ये टोटल कितना हो जाएंगे? 30 है। यहाँ से कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इस तरह से ये 30 हुए। क्वेश्चन 3 आता है इसका सी, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले लिखा हमने लाहौल स्पीति का तापमान कितना हो गया? -8। और दूसरा क्या पूछा है हमें? श्रीनगर का तापमान। मैंने लिखा
श्रीनगर। इसका तापमान कितना है श्रीनगर का? -2। और अंतर पूछा है कि घटाना है अपने को, तो नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल देंगे, तो ये हो गया प्लस। तो -8 में से 2 गए, कितने बच गए? -6। इस तरह से ये हमारा इसमें दोनों का तापमान के अंदर अंतर आ गया। डी क्वेश्चन कह रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग? तो पहले पूछा हमें शिमला का तापमान कितना है? +5, और शिमला के बाद में श्रीनगर का तापमान। श्रीनगर का तापमान कितना है हमारे पास में? -2। अब ये इन दोनों का योग का मतलब क्या होता है? प्लस। तो प्लस में चिन्ह बदलते नहीं है, केवल घटाव बदलते हैं। तो ये 5 प्लस की बड़ी संख्या, तो चिन्ह लग जाएगा। 5 में से 2 के बच गए हमारे पास में 3। तो इन दोनों का योग कितना हो गया? प्लस के 3 आया। अब ये कह रहा है कि शिमला के तापमान से कम है, तो शिमला का तापमान कितना है? 5। तो इससे तो ये कम ही हुआ, तो लिख देंगे हाँ कम है। फिर नेक्स्ट ये और कहता है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग? तो हमने कितना करेगा? 3 है। श्रीनगर के तापमान से भी कम है, तो श्रीनगर का तापमान कितना है? -2, और ये यहाँ पे +3 है, तो लिख देंगे नहीं। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हुए। हमें इन चारों क्वेश्चनों को दोबारा से अपने नोटबुक में भी करना है और इसका अभ्यास करके भी देखना है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक यानी प्लस अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक यानी कि माइनस अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक पहले चक्र में 25 थे, दूसरे में -5 थे, तीसरे में -10 थे, चौथे में 15 थे और पांचवें में 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना? पूछा क्या हमें इसमें? कुल योग पूछा, यानी कि प्लस जोड़ना है हमें। तो इसको हम लिखेंगे जैसे 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है इसके अंदर माइनस की संख्या कौन कौन सी है। तो माइनस संख्या हमारे पास 2 है। कौन कौन सी है? -10 और -5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे? -10 और 5 15। तो और बाकी प्लस की संख्या कौन कौन सी है? 25 15 और 10। इनको कर देंगे प्लस तीनों को, तो 5 और 5 10 के 0, 1 और 2 3 1 4 और 1 5, कुल कितने हुए? 50। तो प्लस के तो हो गए हमारे पास 50 और माइनस के हो गए हमारे पास में 15। तो 50 में से 15 गए, कितने बच गए हमारे पास में? 35। बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस में गया, यानी कि उसके अंतिम उसका योग कितना हो गया? 35 हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? तो हमें क्या करना है? जैसे मैंने एक संख्या रेखा आपको समझाने के लिए बनाई है इसके अंदर। तो सोमवार को तापमान क्या था? -5। ये यहाँ पे सोमवार का तापमान है और मंगलवार को 2 डिग्री कम हो गया। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब कम होता है तो बाईं की तरफ चलते हैं और अधिक होता है तो दाहिनी ओर बढ़ते हैं। तो कम हो रहा है तो हम इसमें कहाँ बढ़ेंगे? बाईं ओर। तो ये यहाँ पे 2 डिग्री 1 और 2 यानी कि यहाँ आ रहा है। तो ये कितना हो गया? -5 बाद -6 -7 कितना हो गया? तो पहला उत्तर आ गया हमारे पास में मंगलवार को तापमान कितना हो गया? -7। फिर नेक्स्ट पूछा है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया। तो अभी हम यहाँ पे मंगलवार को -7 पे हैं, अब 4 डिग्री बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है यानी कि हम दाहिनी तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे अभी तो 1 2 3 और 4 यहाँ पे आए यहाँ से। तो यहाँ पे कितना हो गया? 0 बाद में 1 2 3
तो ये कितना हो गया -3। तो बुधवार को तापमान बराबर कितना हो गया -3। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन तीसरा देखा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? तो हमें क्या करना है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक रेखा बनाई, ये हवाई जहाज अभी यहाँ उड़ रहा है और यहाँ इसकी दूरी है 5000 और ये है समुद्र तल इसका, इसको बोल रहे हैं ऊर्ध्वाधर, यानी कि ये इस तरह से यहाँ पे 0 है और इससे नीचे यहाँ मान लो पनडुब्बी है 1200 मीटर पर। ये पनडुब्बी यहाँ पे है। ये कह रहा है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। तो हम यहाँ से पनडुब्बी से लेकर जहाज तक, यानी कि ये हम जा रहे हैं प्लस की ओर, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कर लेंगे। तो 5000 तो ये हो गए, 1200 ये हो गए, 5000 प्लस 1200, तो 0 की 0, फिर 0 की 0, 2 का 2 और 5 और 1 6, तो 6200 मीटर की ऊंचाई पर वो हवाई जहाज पनडुब्बी से यहाँ से लेकर हम इसको यहाँ तक काउंट करते हैं तो 6200 मीटर की ऊंचाई पर है। 5वां क्वेश्चन है मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है। तो हमें ध्यान है जब भी पैसे जमा करते हैं तो हमारे पास बढ़ते हैं और बढ़ते हैं, यानी कि प्लस हो रहे हैं, यानी कि ये 2000 टाइम के हैं, प्लस के हैं। और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। तो निकालना यानी कि कम हो जाता है, तो वो इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक लिख दिया, माइनस लिख दिया है, लिख जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो हम जमा की गई राशि को हम प्लस में निरूपित करेंगे। और निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो हम उसमें से घटा देंगे 2000 में से, अब ये 1682 माइनस का होगा, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसको 10 में से 2 गए, बच गए हमारे पास 8, यहाँ पर रह गए 9, 9 में से 4 गए, बच गए 5, यहाँ पर गए 9, 9 में से 6 गए, बच गए 3, तो यहाँ 1 में से गया 0। तो हमारे पास जो बची राशि है वो 358 रुपए है। तो ये हमने क्वेश्चन 5 तक देखे। तो आगे क्वेश्चन हम 6 से लेकर आगे और देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो हमारी एक तो पीछे की हमने जो इंट्रोडक्शन में आपको वीडियो दी है उसको जरूर समझें, तभी ये सवाल समझ में आएंगे। और हमारे आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।